कुंज बिहारी। गिरवरधारी जय गोपी जनवा हरी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन जशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनतीरावनचारी जमुना तेरा बनचारी। यमुनातीरावनचारी जमुना तेरा बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे।
जय निताय चैतन्य जय गौर हरि। निताय चैतन्य जय गौर हरि। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभु प्रभुपाद जय जय प्रभु प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरु गुरुदेव जय जय गुरुदेव। हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। बोल। जय कृष्ण भगवान की जय 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 अंत जय। श्री चैतन्य नाष्टम स्थापितं येन भूतले स्वरूपः कदा भयं ददाति सर्वदा वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतावदनं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं साद्वैतं सावधूतं पर्यनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तं तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरि ओम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। क्या हम लोग पढ़ रहे थे? 4th चैप्टर। भक्ति कैसे मुक्ति से भी बहुत बड़ा है। हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या भक्ति की महत्ता है। भक्ति जो है मुक्ति से भी बढ़ के है। तो जिसमें हम लोग भगवान शिव जो है माता पार्वती को बता रहे हैं, महिमा बताए थे हम लोग। हम लोग पढ़ लिए थे, हम लोग ये सब चर्चा कर लिए थे, जिसमें कहते हैं कि भगवान कृष्ण के भक्त कैसे हैं, नारायण के भक्त हैं। ना उनको डर नहीं लगता किसी। ना कुतश्चन बिभ्यति। हैं? ना कुतश्चन बिभ्यति। हाँ, नारायण पराशर हैं, जो कैसे होते हैं, ये किसी भी चीज से भयभीत नहीं होते हैं। ओ, ये हम लोग प्रसंग देख चुके थे। अब आज हम लोग जो है भागवतम के वो नेक्स्ट वाला स्टार्ट करेंगे, जिसमें बता रहे हैं 6th कैंटो 18th चैप्टर 74वें श्लोक का में चर्चा कर। स्वर्ग के जो राजा इंद्र हैं, ऐसा अब इंद्र देव जो है, अब ये है 34 अध्याय का उस दूसरा जो पेज है, उसमें 38 नंबर पेज पे उसका नीचे से दूसरा वाला जो है ना पैराग्राफ, कोई पढ़िए इसको। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ हाँ पढ़िए। श्रीमद् भागवतम में छठे स्कंद 18वें अध्याय और ये 74वां श्लोक। स्वर्ग के राजा इंद्र का ऐसा ही कथन है। इंद्र अपनी माता दिति से कहते हैं, हे माता, जो व्यक्ति सभी प्रकार की इच्छाओं को त्याग कर भगवान की भक्ति में ही लगे हुए हैं, वे अपने स्वार्थ को जानते हैं। ऐसे व्यक्ति वस्तुतः अपने व्यर्थ स्वार्थों को पूरा करते हैं, स्वार्थ कुशल और जीवन की सिद्धि अवस्था तक पहुंचने में परम पटु माने जाते हैं। देखिए कितना अच्छा बात बताया। हम लोग बहुत गलत सुनते हैं ना इंद्रदेव के बारे में। इंद्रदेव क्या कह रहे हैं, कितना अच्छा बात बता रहे हैं। सही में स्वार्थ, हम लोग को पता नहीं अपना स्वार्थ एक्चुअली। है ना, स्वार्थी कहते हैं ना, स्वार्थी है, एक्चुअली में स्वार्थी नहीं। है, ये स्वार्थ करे कौन एक्चुअल में अपना स्वार्थ जानता है, करे जो सब कुछ सब इच्छाओं को त्याग करके भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। कितना बढ़िया संदेश दे रहे हैं। हाँ, किसको बता रहे हैं? अपनी माता को बता रहे हैं। अपनी माता दीदी को। करे ये ऐसे व्यक्ति जो लगे हुए हैं, वस्तुतः वही अपने सही स्वार्थ को जानते हैं और सही स्वार्थ को पूर्ण और करे, और जीवन की सिद्ध अवस्था तक पहुंचने में वो परम पटु, वो एक्सपर्ट है। हाँ, जो जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में क्या है, वही एक्सपर्ट व्यक्ति है। ठीक है, अगला अगला श्लोक पढ़िए। अगला जो है ये पढ़िए, नेक्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, भागवत में ही 7वें अध्याय के 7वें स्कंद के 6ठे श्लोक अध्याय है ये इंद्र जो कह रहे हैं, अरे आराधनम भगवत इह माना निराशिष।
जो भगवान की आराधना में ऐसे लगा हुआ है, पूजा में, और जिसको किसी प्रकार का कुछ आशा नहीं, कोई इच्छा नहीं, सब इच्छाओं को त्याग कर दिया। ये तू न इच्छन्ति अपि परम, और क्या करे, उतना ही नहीं, भौतिक इच्छा को ही नहीं, सिर्फ जो है क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, नकार दिया, उतना ही न, ये तू न इच्छन्ति अपि परम, और उतना ही नहीं, जो 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 लोग मुक्ति मुक्ति की बोलते हैं ना, मुक्ति का भी वो उसके अंदर कोई इच्छा नहीं है। ते स्वार्थ कुशलहा बता कर रहे हैं कि वो एक्चुअल में एक्सपर्ट है इसमें, भक्ति में। हाँ, और वो जो है जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, जो परम लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने में समर्थ है, प्राप्त कर सकते हैं। अगला पढ़िए। जी प्रभु जी। भागवत में ही 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय के 24 से 25 श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे नास्तिक कुलों में उत्पन्न मेरे मित्रों, यदि तुम लोग भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सको तो इसमें दुर्लभ इस संसार में अन्य कुछ भी नहीं है। दूसरे शब्दों में, यदि भगवान कृष्ण तुमसे प्रसन्न हो जाते हैं तो तुम लोगों के मन में कोई भी अभिलाषा निश्चित रूप से पूरी हो सकती है। ऐसी दशा में सकाम कर्मों के फलों द्वारा ऊपर उठने से क्या लाभ, जो प्रकृति के गुणों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, और भव बंधन से मोक्ष प्राप्त करने से क्या लाभ। यदि तुम लोग परमेश्वर के यशोगान गुण कीर्तन में रत रहकर उनके चरण कमलों के अमृत का आस्वादन सदैव करते रहो तो इनमें से किसी को भी आवश्यकता नहीं रह जाती। प्रहलाद महाराज के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि जो व्यक्ति भगवान के दिव्य यश के कीर्तन तथा श्रवण में रस लेता है, वह सारे भौतिक आशीर्वादों को पहले ही लांघ जाता है। इसमें जिसमें पवित्र सकाम कर्मों के फल, यज्ञ तथा भव बंधन के मोक्ष भी सम्मिलित है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आगे पढ़ो। नहीं मतलब प्रहलाद जी अपने जो मित्र हैं, असुरगण हैं, उनको क्या शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं, है ना। हे नास्तिक कुलों में उत्पन्न मेरे मित्रों, प्रीचिंग कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं प्रहलाद महाराज। ये बहुत सुंदर संदेश दे रहे हैं। तुष्टे च तत्र किम अलभ्यम, बस इतना ही से समझने की बात है, इतना सा ही समझ गए तो हमारा काम हो गया। इतना ही सिर्फ इतना ही बात समझाने के लिए सब रामायण, महाभारत, भागवतम जो है, उपनिषद, वेद, वेदांत, ये सब की रचना है। इतना सब ये समझ में नहीं आता खोपड़ी में हमारे दोस्तों। इतना सब बात किया कसर कह रहे तुष्टे च तत्र किम अलभ्यम, एक बार कृष्ण को संतुष्ट कर दो तो तुम्हारे लिए फिर क्या चीज अलभ्य है, प्राप्त करने के लिए क्या चीज बच जाता है। कोई चीज ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त नहीं हो सकता। वही अपने मित्रों को समझा रहे हैं भगवान जो है प्रहलाद महाराज हैं। इसलिए क्या करना है हमको, कृष्ण को प्रसन्न करने का हमको प्रयास करना है। यही सब शास्त्र का यही मूल है। भगवान कह रहे हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। जब तक ये नहीं पता चलेगा कि भोक्ता इंचार्ज जो है भगवान है और हमारा काम उनका बस सेवा करना है, तो प्रसन्न करना है, बस इतना ही है भक्ति, यही भक्ति है और कुछ नहीं दूसरा। करके तो ये सिर्फ हमारा है, यस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट। एक बार कृष्ण प्रसन्न हो गए फिर सब अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। अलग से हमको किसी को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करना। अलग से जाकर के पेड़ पे हमको जो ऐसा खाओ में ऐसे जल डालेंगे, कहाँ पे डालना जल? जड़ में। यथा तरोर मूल निषेचन न, कहते ना, जिस प्रकार के तरुए पेड़ के जो है मूल में जल डालते हैं, सिंचन करते हैं, यथा तरोर मूल निषेचन है, जैसे डालेंगे तो क्या होता है? तृप्यंती तत्स्कंद भुजो विशाखा, उनके जितने भी पेड़ हैं, टहनी है, पत्ते हैं, सब अपने आप तृप्त हो जाएंगे, अपने आप नरिशमेंट होने लगेगा। उसी तरह से जब भगवान को हम ऐसा सेवा करते हैं तो क्या होता है?
अपने आप अलग से हमको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जब तक भगवान को हम नहीं तृप्त करते हैं ना, हम अपने को इंद्रिय को तृप्त करते हैं, अलग से व्यक्ति को हम खुश करने का प्रयास करते हैं, तब तक कोई संतुष्ट नहीं होता, हो ही नहीं सकता है संसार। इतना सा ही बात समझने वाली है, ये समझ में नहीं आती, इसके लिए इतना सारा कहानी है, इतना सारा सब ये सब व्यवस्था भगवान दे रहे हैं। बुद्धि में घुसता नहीं ना, वही चीज बताना है, 2 ही लाइन है, लेकिन जब उसको कहानी ऐसे घुमा फिर और बार 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 उसी को एक ही बात को, प्रभुपाद जी को पढ़िए, हर जो है 2 पेज के बाद 3 पेज के बाद है, तुम जो है शरीर ने आत्मा है, यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल। क्यों? सुन तो लिया, जान तो लिया, लेकिन फिर अगले ही यहाँ से उठते ही फिर वही बॉडी वाला काम है। बार 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 जब वही हिट होगा, एक दिन समझ में आ जाएगा, हाँ सच में हम क्या है, हाँ यही हमारा धर्म है। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजो साका करे प्राणोपहारा चैतेन्द्रियाण। जिस प्रकार से भोजन हम डालते हैं ना पेट में, तो अपने आप हमारी इंद्रियां क्या होती है, तुष्ट होती है। उसी तरह तथैव सर्वार हम अच्युत है, जिसी तरह से हमको भगवान अच्युत का जब हम सेवा करते हैं, उनको संतुष्ट करते हैं, तो सब अब कोई नहीं संसार में बचा जो संतुष्ट है। यही सीखना है, ये भक्ति है। तो प्रहलाद में बता रहे कि क्या करो, हाँ फिर तुमको ये सब संसार की कोई सुख और ये भोग जो है भव बंधन से जो मुक्ति का है, सब जो है इसके लिए हाँ कुछ तुम्हें चिंता करने पड़े। और भगवान के कहने की ये जो दिव्य जो यश है, गुण है, इतने इतने वो जो है आनंददायी है, आनंद प्रदान करने वाले हैं। पर कि इस कथन से स्पष्ट होता है, हो जाता है कि जो व्यक्ति भगवान के दिव्य यश के कीर्तन तथा श्रवण में रस लेता है, वह सारे भौतिक आशीर्वादों को पहले ही लांग जाता है। हाँ जैसे उसमें भौतिक आशीर्वाद में क्या है, कहते हैं आशीर्वाद देते हैं, फूलो फलो बड़ो भौतिक जगत में नहीं, सब आशीर्वाद सकाम कर्म का जो फल है, यज्ञ भवबंधन से मोक्ष की, तो सब उसके अंदर सम्मिलित, सब कुछ उसको प्राप्त हो जाए। कुछ पाने के लिए अभी उसको शेष नहीं है। कारण किम तैर तुष्टे च तत्र किम अलभ्यम, हाँ अनंत आद्य जो भगवान आदि भगवान पुरुष हैं, किम तैर गुण व्यतिकरादि है, ये सिद्धा जो सिद्धियां हैं अपने आप स्वसिद्ध, अपने आप वो जो है गुणों से जो उत्पन्न होने वाली है जो सुविधा और सिद्धियों के द्वारा वो अपने आप उसको प्राप्त है। धर्मादयम किम अगुणेन च कांक्षित है ना, कह रहा है कि फिर इसके लिए क्या आकांक्षा करना है, उसके लिए क्या इच्छा करना है। ये धर्म आदि जो कुछ धर्म से हमको, हाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष से प्राप्त होता है, उसका क्या अपने आप सारम जुसाम चरणयोर उपगायताम, जो भगवान की जो चरणों का ऐसे आश्रय लिया है और उनके गुणों का जो गुणगान करता है गाता है, वो उसके लिए सब अपने आप प्राप्त हो जाता है। अब जो है इसमें फिर से इंद्रदेव कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। कब क्या स्थिति है ये, जब भगवान नृसिंहदेव आते हैं प्रहलाद महाराज का, हाँ हिरण्यकशिपु को मारने के लिए, और तब सब लोग सब देवता गण जो है उनको प्रार्थना करते हैं। उसमें इंद्रदेव प्रार्थना करते हैं। इंद्रदेव की प्रार्थना को यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए हम लोग इंद्रदेव के बारे में बहुत गलत हम लोगों की धारणा है ना, अभी ठीक हो जाएगा। साधारण नहीं है। अभी नेक्स्ट कोई पढ़िए इसको। वो भी कभी कभार इधर उधर हो जाते हैं। वो प्रभु जी। हाँ। ऐसा नहीं लेना चाहिए। इतना लंबी काल है ना, इतनी लंबी काल, उसमें एक भगवान ऐसा परिस्थिति दिखाते हैं, सिखाते हैं कि इसमें भी सतर्क रहो। एक क्षण के लिए भी तुम सतर्क नहीं रहोगे तो तुमसे ऐसा गलती हो सकता है। बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसा हुआ। इतना लंबा काल में हम लोग हमेशा उसी में इंद्रिय तृप्ति में रहते हैं, कभी कभी उससे बाहर निकल जाते हैं। वो हमेशा उसी में रहते हैं, सेवा में रहते हैं। कभी एक सेकंड के लिए आ गया और उसी को कोट कर देते हैं, सुखदेव से लो। वो भी जो है तुमको जो है सतर्क कराते हैं। ठीक है। कभी भी जब भी हम लोग शास्त्र में ऐसा पढ़ते हैं ना, जब किसी को एक महान व्यक्ति है, ऐसे देवता हैं, देवी देवता हैं, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, ऐसा होता है, तो कभी भी ऐसा दोष बुद्धि उसमें नहीं रखना। भगवान सिखाने के लिए हमको ऐसा उनके साथ ऐसा परिस्थिति क्रिएट कर, ये याद रखिए। पढ़िए।
प्रभु जी मैं एक चीज पूछूं प्रभु जी। बताइए। तो प्रभु जी अभी भगवान को तुष्टि करना है, लेकिन ये भी है कि हम गुरु को भी तुष्ट करने से हो जाएगा ना प्रभु जी? तो फर्क है या दोनों सेम है कि क्या है प्रभु जी? नहीं, दोनों एक 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 रथ के दो पहिए हैं, ट्रेन के दो पटरी। तो एक्चुअली यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि, कह रहे हैं ना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि गुरु को प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न नहीं हो जाते हैं। अपने आप ऐसा सिस्टम है, पर हमको हमारे दिमाग में पता होना चाहिए। कुछ लोग क्या हो जाते हैं, सेंटिमेंट एक ही फिक्स हो जाते हैं, नहीं नहीं गुरु ही सब कुछ है, भगवान को ही भूल जाते हैं। और कोई कोई भगवान ही है, उसके लिए गुरु नहीं है। नहीं, हमको याद रखना है गुरु की प्रसन्नता, गुरु को प्रसन्न करना, लेकिन किसके लिए? हाँ, भगवान के लिए कर रहा है, ये पता होना चाहिए हमको। ठीक है, जैसे बच्चे को, माता पिता है ना, उसके बच्चे को आप प्रसन्न कर दीजिए, खुश कर दीजिए, माता पिता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। पर हमको जो हम कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए है कि हम किसके लिए कर रहे हैं। गुरु क्यों चाहता है, गुरु अपने गुरु को क्यों प्रसन्न करना चाहते हैं, प्रभुपाद क्यों अपने गुरु को प्रसन्न है? क्योंकि इससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो लक्ष्य है किसके लिए? क्योंकि इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे, कृष्ण के प्यारे हैं, ये प्रिय हैं, तो इसलिए हमको उनको प्रसन्न करना है। उन जो प्रसन्न, ये इनको प्रसन्न करना आसान होता है, कृष्ण को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है। माता पिता को चॉकलेट के जो है दे करके नहीं हम उसको खुश कर सकते, लेकिन बच्चे को 2-4-5 रुपए का चॉकलेट दे दिया तो बस खुश हो जाएगा है। अब देखेंगे जब बच्चा खुश है तो माता पिता भी अपने आप। तो उसी तरह से भगवान का हमारे पास में आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है जब देखते हैं कि गुरु हमसे, हमारे जो भी हम लोग कार्य करते हैं उससे अगर प्रसन्न है, कृष्ण का कृपा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट। इसी प्रकार 7वें स्कंद में पढ़ेंगे। कोई पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। इसी प्रकार 7वें स्कंद में अध्याय 8 श्लोक नंबर 42, जहाँ देवतागण भगवान नृसिंह देव की स्तुति करते हैं, वहां पर स्वर्ग का राजा इंद्र कहता है, हे परमेश्वर, ये असुर यज्ञ रूपी कर्मकांड में हमारे द्वारा भाग लिए जाने के बातें करते हैं, किंतु अपने नृसिंह देव के रूप में प्रकट होकर हमें महान संकट से बचा लिया है। वस्तुतः यज्ञ में हमारे भाग केवल आपके कारण ही है, क्योंकि आप समस्त यज्ञों के परम भोक्ता है। आप सभी जीवों के परमात्मा है, अतएव आप ही हर वस्तु के वास्तविक स्वामी है। हमारे हृदय कब से इस असुर हिरण्यकश्यप के भय से पूर्ण थे, किंतु आप हम पर दयालु हैं, क्योंकि आपने उसे मारकर हमारे हृदय से भय को दूर भगा दिया है और हमें अवसर प्रदान किए हैं कि उन हृदय में हम आपको स्थापित करें। जो लोग आपकी प्रेम भक्ति में रत हैं, उनके उनके लिए असुरों द्वारा छीना गया ऐश्वर्य महत्वहीन है। भक्तगण मुक्ति तक की परवाह नहीं करते, फिर इस भौतिक ऐश्वर्य के लिए क्या कहा जाए? वस्तुतः यज्ञ के फल के भोक्ता हम नहीं। हमारे एकमात्र कर्तव्य है कि हम आपकी सेवा में लगे रहें, क्योंकि आप ही हर वस्तु के भोक्ता हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। देखिए कितना अच्छा बात बता रहे हैं। ये भावना में रहना, ये कृष्ण भावना में। हमको एक पोजीशन मिला है, तो ये पोजीशन देने वाले कौन है? भगवान है।
इसलिए यहाँ पे इंद्रदेव कह रहे हैं, उनको पता है कि ये जो हाँ मनुष्य जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो उसमें जो यज्ञ का जो फल है, कुछ भाग जो है वो किसको मिलता है? देवताओं को मिलता है, हाँ इंद्र को मिलता है। लेकिन करें कि ये देने वाला कौन है? भगवान है। परम भोक्ता एक्चुअल में कौन है? भगवान है। भगवान विष्णु है, ठीक ना। तो करे कि असुर ये यज्ञ रूपी कर्म कांड के हमारे द्वारा भाग लिए जाने की बातें करते, किंतु आपने नरसिंहदेव के रूप में प्रकट होकर हमें महान संकट से बचा लिया है। हैं? यज्ञों में, वास्तव में यज्ञों में हमारे भाग केवल आपके कारण ही है, क्योंकि आप ही समस्त यज्ञों के परम भोक्ता है। भोक्तारम भोक्तारम यज्ञ तपस्या, सब यज्ञ है, तपस्या है, जो भी हम लोग कर रहे हैं, उसके एक्चुअल भोक्ता कौन है? भगवान है। आप ही समस्त जीवों के परमात्मा है, इसलिए आप ही हर वस्तु के वास्तविक स्वामी हैं। और क्या करें कि हमारे हृदय में हिरण्यकशिपु की वजह से क्या था? बहुत भय समा गया था, डर रहे थे। लेकिन ये हृदय कह रहे हैं कि हृदय ये तो प्रभु आपका ये अबोर्ड है, मतलब आपका ये धाम, आपका स्थान है, जिसमें आपको रखना चाहिए। हम लोगों को क्या रखना चाहिए? किसको रखना चाहिए? हृदय जो है भगवान का स्थान है, हैं? आप कितने दयालु हैं, आपने उसको मार करके, हिरण्यकशिपु को मार करके वो भय हमारे हृदय से निकाल करके वापस अभी हमारे हृदय में हमेशा सदा सदा के लिए आप फिर निवास कीजिए, ऐसा वो प्रार्थना कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि वो जो आपकी प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं, उनको ये असुरों के द्वारा ये सब ऐश्वर्य ये छीनने का, उससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हैं? कह रहे असुरों द्वारा छीना गया ऐश्वर्य महत्वहीन है, उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता है। भक्तगण मुक्ति तक की परवाह नहीं करते हैं, इतना भी हो मुक्ति भी नहीं चाहते हैं। तो फिर ये इस भौतिक ऐश्वर्य के लिए क्या कहना जाए, क्या कहा जाए? कह रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि एकमात्र हम लोगों का कर्तव्य है क्या? कि भगवान की हम सेवा में लग रहे, क्योंकि आप ही, भगवान ही सब वस्तु के भोक्ता हैं। ठीक है, इसी के बारे में लास्ट में वो कंक्लूड कर रहे हैं कि सब जो जितना छोटी चींटी से लेके ब्रह्मा तक है, कोई भी जीव ऐसा नहीं है, कोई भी जीव वो भोग के लिए नहीं बना है। सब भगवान की सेवा के लिए बने, ये याद रखना चाहिए हम लोग हमेशा। कहीं पे भी किसी स्थिति में है, मालिक हमारे कृष्ण है, वही हमको देने वाले, ये नहीं भूलना है। ये भूल जाते हैं हम, जैसे ही हमको पद पोजीशन मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलता है ना, हम वो भुला जाते हैं। लेकिन देखिए इंद्रदेव है उस पोजीशन पे, सब देवताओं के राजा है स्वर्ग लोक के, लेकिन उनको याद है, वो बता रहे हैं वे सभी जीव तो अपनी हर वस्तु परम स्वामी भगवान को अर्पित करने के लिए आए हैं। सब जीव, सब एक ही मात्र उद्देश्य है। यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, अभी हम लोगों ने जो देखा, जिस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंग द्वारा खाद्य सामग्री एकत्र करके उसे पकाकर अंत में अमाशय को प्रदान करने का उदाहरण से प्रस्तुत किया जा सकता है। अभी हम लोगों ने देखा जिस प्रकार से हम भोजन करते हैं पेट में, तो अपने आप हमारे सब इंद्रियां तुष्ट हो जाती हैं। उसी तरह से कर रहे हैं कि मात्र हर एक व्यक्ति का एक ही कर्तव्य है कि वो परमेश्वर को तुष्ट करे, और इस तरह से तत्पश्चात स्वतः सभी संतुष्ट हो जाएंगे। इस तरह से करने से ये निचोड़ है सब शास्त्र का, एक ही निचोड़। बस इतना ही समझना है। अगर बार बार पढ़ेंगे ना, हर जगह पे आकर के यही मैसेज, क्योंकि भूल जाते हैं, फिर से भूल जाते हैं, फिर से वापस, फिर से भूल जाते हैं। फिर इतना जन्मों से भोग का भाव यहाँ पे है लालसा ना हमारे हृदय में, और वो जो पूरा मटेरियल का जो है वो पूरा कॉन्सेप्ट आ चुका है। हम है ही नहीं आत्मा, हम शरीर है, बहुत ज्यादा प्रगाढ़ हो चुका है। तो इसलिए हमको ये बार बार इसको सुनना है, और बार बार ठोकना है इधर बार, तब जाकर के किसी दिन हमको पूरा ऐसा, हाँ नहीं सच में हम भगवान के नित्य दास हैं।
अभी अगला आप पढ़िए। इसी भाव का एक श्लोक पढ़ सकते हैं आगे। इसी इसी भाव का एक श्लोक श्रीमद् भागवत में ही 8.3.20 आया है, जिसमें गजेंद्र कहता है, हे प्रभु, मुझे आपकी भक्ति से प्राप्त होने वाले दिव्य आनंद का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए मैंने आपसे कृपा करने की भिक्षा मांगी है। किंतु मैं जानता हूँ कि जो शुद्ध भक्त है और जो महापुरुषों के चरण कमलों की सेवा करके सारी भौतिक कामनाओं से मुक्त हो गए हैं, वे सदा ही दिव्य आनंद के सागर में मग्न रहते हैं। इसलिए वे आपके शुभ गुणों का गान करके ही सदैव तुष्ट रहते हैं। उन्हें न तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है, न मांगने की आवश्यकता पड़ती है। कंटिन्यू करो। देखिए यहाँ पे करे ना, गजेंद्र जब पकड़ लिया उनका पैर, मगरमच्छ ने पकड़ा था ना, तो तब प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन देखिए प्रार्थना के अंत में उनको पता है, बस ये कहने लगे, क्या कह रहे हैं, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थ वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्न अत्य अद्भुतम तद चरितम सुमंगलम गायंत आनंद समुद्र भक्त। हे भगवान, मुझे नहीं वो आनंद की प्राप्ति, मुझे नहीं अनुभव है जो आपके सेवा करने से, पर लेकिन मुझे पता है, ये बात पता है क्या करें, मुझे इस दिव्य जो आपकी भक्ति करते हैं उससे जो प्राप्त दिव्य आनंद होता है उसका कोई मुझे अनुभव नहीं है। लेकिन ये मुझे पता है क्या, कि आपके शुद्ध भक्त हैं, अकिंचन भक्त हैं, एकांतिक भक्त हैं, वो जो जिन्होंने आपके भक्तों का, आपके शुद्ध भक्तों का शरण ले लिया है, वांछन्ति ये वही भगवत प्रपन्ना करे, और जो आपके अद्भुत अति अद्भुतम तत्चरितम सुमंगलम, आपका जो अद्भुत जो चरित्र है और कैसा है, बहुत ही सुमंगल, मंगल करने वाला, कल्याणकारी है, उसके वो क्या करते हैं, गायंत आनंद समुद्र, वो समुद्र के जो है जो आनंद है उसमें मग्न रहते हैं, गाते गाते रहते हैं, आपकी महिमा सुनाते रहते हैं। वो इतना तो उनको पता है। देखिए शुद्ध भक्ति की बात बता रहे हैं। स्टार्ट किया दुख से, उनको कष्ट हुआ, बचाने के लिए प्रार्थना शुरू किया, लेकिन बाद में कैसा करे, और इस तरह से उनको किसी प्रकार की, और इतना आनंद में मग्न रहते हैं कि उनको किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं, इच्छा नहीं, कोई भी भौतिक और जो है कोई भी मांगने की कोई उनको जरूरत नहीं पड़ती, सब भगवान जो चाहिए उसको पूरा कर देते हैं। नेक्स्ट पढ़िए। कंटिन्यू करो प्रभु जी। हाँ पढ़िए बात। भागवत में ही 9.4.67 वैकुंठ नाथ दुर्वासा मुनि को इस तरह उत्तर देते हैं, मेरे शुद्ध भक्त सदैव भक्ति में लगे रहने के कारण संतुष्ट रहते हैं, इसलिए वे 5 प्रकार की मुक्ति अवस्थाओं की भी आकांक्षा नहीं करते हैं। ये है मेरा तादाम्य सायुज्य, 2 मेरे लोक में वास करना सालोक्य, 3 मेरे ऐश्वर्य की प्राप्ति सृष्टि, 4 मेरे जैसे स्वरूप की प्राप्ति सारूप्य, 5 मेरा सानिध्य प्राप्त करना सामीप्य। अतएव जब वे इन मुक्त अवस्थाओं में भी रुचि नहीं रखते तो आप समझ सकते हैं कि भौतिक ऐश्वर्य या भौतिक मोक्ष के लिए उनमें कितनी कम परवाह होगी। भगवान स्वयं कह रहे हैं दुर्वासा मुनि से, क्या कहते हैं, मत सेवाया प्रतीतम ते सालोक्य आदि चतुष्टयम न यच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतो अन्यत काल विपुलतम। करें कि दुर्वासा ऋषि से भगवान की, ये दुर्वासा मेरे भक्त मेरी सेवा में इतने आनंद में रहते हैं कि ते सालों के आदि चतुष्टयम चतुष्टय जो मुक्ति है, 4 प्रकार 5 प्रकार की मुक्ति, वो पहला 5 वाली तो उसको हटा ही दिए यहाँ से, वो तो भक्त को चाहिए नहीं है। सालोक के साष्टी सामिप्य सारूप्य और सायुज्य, वो एक तो वो नहीं चाहिए। ये करे कि ये 4 प्रकार की है ना चतुष्टय, ये आलोक जो सालोक के आदि है, ये चतुष्टय जो मुक्ति है, ये 4 प्रकार की, वो भी ठुकरा देते हैं, वो भी उनको नहीं चाहिए है। न चंती सेवाया पुनः कुतो अन्य, फिर ये जब उन्होंने जब ये 4 प्रकार की मुक्ति को ठुकरा देते, फिर कुतो अन्य
काल विपुलता, ये जो काल के प्रभाव से संसार का जो छोटा मोटा ये जो भौतिक सुख है, उसके लिए क्या उनका इच्छा है, वो तो ऐसे ही उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, वैल्यू नहीं रखता। भगवान स्वयं अपने मुंह से ये गा रहे हैं, ये बात ये तीसरे स्कंद में वो भी कर रहे हैं। भगवान स्वयं कपिल देव माता अपनी देवती से बताते हैं, सालों के शास्त्री सामीप्य सारूप्य एकत्वम अपित दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। कर मेरा अगर सेवा नहीं है तो उनको मैं देता हूं, लेकिन वो स्वीकार नहीं करते, उनको नहीं चाहिए। यहाँ पे 9वें स्कंद में सेम सही भगवान स्वयं भगवान दुर्वासा ऋषि से कह रहे हैं। अभी आगे पढ़िए नाग पत्नियों द्वारा। हरे कृष्ण प्रभु जी। नागपत्नियों द्वारा ऐसे ही प्रार्थना मिली है। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 10.16.37। नागपत्नियां कहती है, हे प्रभु, आपके चरण कमल की धूलि अत्यंत अनूठी है। जिस व्यक्ति को इस धूलि को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह स्वर्गलोक सभी लोकों पर अधिपत्य, योग सिद्धियों अथवा भवसागर से मोक्ष की भी परवाह नहीं करता। दूसरे शब्द में, जो व्यक्ति आपके चरण कमल की धूलि की पूजा करता है, वह अन्य सिद्धियों की रंच मात्र भी परवाह नहीं करता। तो पहले पढ़े थे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार ये 3 अभी इसी अध्याय में यहाँ पे ही वो 2-3 जगह ऐसा सेम श्लोक आ जाता है। पहले भी हमने पढ़ा, ननाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपनर्भवम वा वांछन्ति यत्पाद रजा प्रपन्ना। यहाँ पे फिर से नाग पत्नी ऐसा प्रार्थना कर रही है। इसके पहले हम लोगों ने देखा वृत्रासुर ये प्रार्थना किए थे, जब युद्ध चल रहा था तो भगवान से बोला, मुझे इसकी कोई इच्छा है। नाक पृष्ठम, नाक पृष्ठम हमने देखा ना, ये जो छत है इसका ध्रुवलोक, उसकी भी इच्छा नहीं। न सार्वभौम, ये जो पूरी पृथ्वी है, पूरी भूमि है, सार्वभौम, इसका आधिपत्य नहीं चाहिए, मुझे इसका सुख नहीं चाहिए। न पारमेष्ठ्यम, हमने देखा जो ब्रह्मलोक की कोई ऐसा सुख की कामना नहीं है। अरे न रसाधिपत्य, न नीचे के लोगों का, अतल वितल सुतल तलातल। न योग सिद्धि, योग हम लोगों ने देखा था सिद्धि से कितना जो है सुख की प्राप्ति होती है, जो चाहिए आप प्राप्त कर सकते हैं ना, वो भी नहीं चाहिए। अपनर्भवम वा, नहीं मुझे इस मोक्ष की मुक्ति की कोई कामना है। क्या कहते हैं, वांछन्ति यत्पाद रजा प्रपन्ना। एक जो है इच्छा है, जो है जो जिस प्रकार से, जैसे भगवान की जो जिसको चरण रज का धूल प्राप्त हो गया, उनका कृपा मिल गया, तो फिर अब उसके लिए ये सब तुच्छ हो जाता है, कोई इसकी कोई कामना नहीं। कौन करे? नाग पत्नी कितनी बड़ी भक्त है, प्रार्थना करती है भगवान से। नेक्स्ट पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में 10.87.21 में श्रुतियां साक्षात वेद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु, आध्यात्मिक ज्ञान को समझ पाना अत्यंत कठिन है। आप जिस रूप में हमारे समान प्रकट हुए हैं, वह आत्मज्ञान जैसे अत्यंत कठिन विषय की व्याख्या करने के लिए है। फल स्वरूप जिन भक्त जनों ने अपनी घरेलू सुविधाएं छोड़कर मुक्त आचार्यों का सानिध्य प्राप्त कर रखा है, वे आपकी भक्ति में पूर्ण निमग्न रहते हैं और इस तरह वे किसी तथाकथित मोक्ष की परवाह नहीं करते। एक जो और अगला इस श्लोक की समझा देता। यहाँ पे श्रुतियां जो है 10वें स्कंद में भगवान से ऐसा स्तुति करती हैं, क्या कर रहे हैं, दुरवगम आत्म तत्व निगमाय तवात्तन। कारण कि ये जो है दुर्वग है, बहुत कठिन है। आत्म तत्व, ये जो विषय है, आत्मा को समझना, परमात्मा को, भगवान को समझना, ये कैसा है, बहुत कठिन है। दुर्वगम आत्म तत्व निगमाय तवा, इसके वजह से
आप तवात्तनो, ये प्रभु आप यहाँ पे अवतार लेते हैं, आते हैं। क्यों? उस जो कठिन विषय है, दुर्वग है, समझना इतना मुश्किल है, अगर भगवान नहीं आए तो हम दिमाग से ऐसी कल्पना करते हैं ऐसे होंगे भगवान, ऐसे होंगे, ऐसे ही करते रहेगा ना। समझ, उसको सरल करने के लिए, उसको समझाने के लिए, बताने के लिए, आसान करने के लिए भगवान यहाँ पे अवतार लेते हैं, आते हैं। चरित महामृताब्धि परिवर्त परिसमण है, न परिलसंति केचिद अपवर्गम अपीश्वरते चरण सरोज हंस कुल संगम विशिष्ट गृह। कह रहे हैं कि इस तरह से जो भगवान आपके चरण रज का जो ऐसे चरण सरोज हंस कुल है, उसका जो आपके चरण रज का जो आनंद ले रहे हैं ऐसे जो भक्त हैं, और चरित महामृताब्धि, भगवान की जो चरित्र है, जो गुण है, उन गुणगान करते रहते हैं, और ऐसा महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणा, और इस तरह से क्या है, इस संसार का उनको किसी प्रकार का इसमें वो श्रम नहीं लगता, उसमें सब थकान दूर है। जैसे कोई आया बहुत थका हुआ, गर्मी में प्यास लगी है, उसको पूरा थक गया, अगर वो ठंडे शीतल जल से स्नान कर ले तो क्या होता है, उसका थकान मिट जाए। वैसे ही उसका इतने आनंद में, इस आनंद के सागर में आपकी महिमा को गाते रहते हैं कि उनको इस संसार का किसी प्रकार का है कोई कष्ट नहीं होता, दुख नहीं होता, कोई छूता नहीं, उसको स्पर्श नहीं करता है। और करें कि न परिलसंति केचित, फिर वो अपवर्ग अपिस, यहाँ तक की करे है कि अपवर्ग अपिस, अपवर्ग मतलब हमने पढ़ा था ना, अपवर्ग मतलब भौतिक जगत, ये संसार, अपवर्ग मतलब मुक्ति, संसार से मुक्ति। हाँ, पर वो भी वो भी नहीं उनको चाहिए। न परिलसंति क्या चीज, कभी भी अपवर्ग अपिस, मुक्ति भी की उनकी कोई कामना नहीं होती। जिन्होंने चरण सरोज हंस कुल संगम विशिष्ट, जिन्होंने आपके चरणों का ऐसा आश्रय ले लिया है, उनको कहाँ कहाँ से जो है ढूंढ ढूंढ के रूप गोस्वामी ये सब दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है। अभी यहाँ नेक्स्ट पढ़िए, यहाँ से श्रीमद् भागवतम में ही 11वें स्कंद के 20वें श्लोक 34। भागवत 11 स्कंद 20वां अध्याय 34 श्लोक में श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, पूर्ण रूप में मेरी सेवा के आश्रित हुए भक्तजन भक्ति योग में इतने दृढ़ अनन्य रहते हैं कि अन्य अभिलाषाओं का उनमें बिल्कुल अभाव हो जाता है। मेरे द्वारा दिए जाने पर 4 प्रकार के मोक्ष को भी वे नहीं लेते, फिर प्राकृत जगत की किसी वस्तु का क्या कहना है। अन्यत्र 11 स्कंद 14वां अध्याय 14वां श्लोक भी श्री कृष्ण का कथन है, हे उद्धव, मेरे चिंतन और लीला में अर्पित मन बुद्धि वाला ब्रह्म पद, इंद्र पद, सार्वभौम, आधिपत्य, योग सिद्धि अथवा मुक्ति तक की इच्छा नहीं करता। श्रीमद् भागवत 12वां स्कंद 10वां अध्याय 6वां श्लोक में शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, ये महान ब्रह्म ऋषि मार्कंडेय भगवान की अनन्य श्रद्धा भक्ति को प्राप्त हो गए हैं, इसलिए अब ये कुछ नहीं चाहते, यहाँ तक कि संसार से मुक्ति भी नहीं। देखिए फिर से वापस रिपीट कर दीजिए, न किंचित साधवो धीरा भक्ता ही एकांतिनो, जो एकांतिक भक्त है मेरे, वो अब किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं करते। वांछन्ति अपि मया दत्तम कैवल्यम अपुनर्भवम। कैवल्य ये जो मुक्ति है और अपुनर्भवम ये मोक्ष, ये सब किसी चीज की भी उनकी अब वो वांछा नहीं, इच्छा नहीं है। जो मेरे एकांतिक भक्त है, जो सिर्फ उनको मेरा भक्ति का जिसको आनंद प्राप्त हो गया है, वो किसी, और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो कर रहे हैं वहां पे बताते हैं 11, 14 में फिर से वही रिपीट कर रहे हैं। देखिए, न पारमेष्टम न महेंद्र दृश्यम सेम, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा मई अर्पितात्मेच्छति मद विनान्यत। यहाँ पे बस एक ऐड कर दिया, महेंद्र दृश्यम, न पारमेष्टम, जो ध्रुवलोक नहीं चाहिए, जो भगवान का लोक है ना, ध्रुवलोक, जो श्वेत द्वीप यहाँ पे क्षीरोदक से विष्णु रहते हैं, वो भी नहीं चाहिए, भगवान का धाम है ना, तो नहीं चाहिए। ना महेंद्र दृश्यम, जो महेंद्र, जो
किसका? इंद्रलोक, स्वर्गलोक, वो भी नहीं चाहिए। न सार्वभौम, ये भौतिक जगत का पूरा हमको आधिपत्य नहीं चाहिए। न रसाधिपत्यम, नीचे लोगों का। योग सिद्धि नहीं चाहिए। और अपनर्भवम हुआ, फिर ये मुक्ति की भी कामना। बार बार देखिए कहाँ कहाँ से कितना बार, ये 3 बार रिपीट हो गया सेम श्लोक। मई अर्पितम इच्छति मद विनाथ को, जो जिसने पूरा तन मन धन से पूरा सब कुछ मुझे अर्पित कर दिया, ऐसा जो मेरी भक्ति में लगा है, ऐसा तुच्छ है। तो शायद भक्ति ने नकार कहा, देते हैं ऐसा, उनके लिए कुछ नहीं। इतना आनंद होगा। देखिए क्या अद्भुत दे दिया भगवान ने, और ये सबको लभ्य है, सब प्राप्त कर सकते हैं। तो और भक्ति लास्ट में ने अभी भगवान भी कह दिया, हाँ। भक्त ने कहा, भगवान भी कह दिया कि ऐसा ही है। हाँ देखिए बार बार रिपीट करवा रहे, कितना हाँ? तो 3 ये बार मिल 3 गया बार हम लोग होने की। तो 3 बार होने से बहुत सीरियस। हाँ प्रभु जी बोल दिए, ऑर्डर 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 कोर्ट में देता है ना, अब बोल दिया तो फिर अब तोड़ देता है, बस हो गया, अभी कुछ नहीं बदलेगा। अब ये कंफर्म हो गया। तो ये 3 बार आगे देखिए, सेम श्लोक कितना पावरफुल है। अब कहते हैं 12वें स्कंद में भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, ये देवी देखो, ये भगवान विष्णु का, कृष्ण का ये भक्ति इतनी पावरफुल है, इतनी आनंददायी है कि यहीं पे कौन है? मार्कंडेय ऋषि जी है। देखो इतना उनकी अविचल श्रद्धा है, ऐसा भक्ति उनको प्राप्त है कि ये भवसागर से मुक्त नहीं होना चाहते, उनकी कामना नहीं करते। उनका उम्र कितना हो गया पता है? मार्कंडेय ऋषि का, ब्रह्मा जी का 1 दिन 1 रात चला गया है, दूसरा दिन अभी चल रहा है। 1 दिन 1 रात का पता है ड्यूरेशन है? उसमें 14 मनु आते हैं? ऐसा 1 दिन जी वैसे ही रात भी प्रभु, उनकी बढ़ जाती 32 1000 बिलियन महायुग, है। 1000 महायुग। हाँ 1000 महायुग, कलयुग द्वापर त्रेता सतयुग, इसको बोलते हैं 1 महायुग। ऐसा इसको टोटल काउंट करते हैं तो 43,20,000 43,20,000 साल होते, इसको महायुग कहते, चतुर्युग। और ऐसा 1000 बार जब आएगा जाएगा तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा, इतना लंबा। इसके बीच में 14 मनु आते हैं, बदलते हैं मनु, और उसमें ये पूरा ये जो है कार्यक्रम हमारा, जैसे गवर्नमेंट में 5 साल में बदलता है ना, पूरा मिनिस्टर बदल जाते हैं। ये भी बोला जाता है, मार्केटिंग बोले तो बोला कि अब घर बना लो, झोपड़ी भी नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना। हाँ ये वो कहते हैं कि मुझे माया देखना है, माया का दर्शन करना, थोड़ा दिखाओ। ये अद्भुत है, ये निकलना नहीं चाहते हैं, ये मांगते हैं कि मुझे मुक्त कर दो। इतना भक्ति में आनंद है उनको कि सोचिए, एक ब्रह्मा जी का 1 दिन गया, 1 रात गई वैसी ही है, और फिर दूसरा दिन चल रहा है, और कह रहे हैं भगवान पार्वती, शिव जी पार्वती देख रहे हो, कितना आनंद है इसमें, इतना मस्त है कि वो मुक्ति का इच्छा ही, कामना ही नहीं कर रहा है। दूसरा दिन चल रहा है ब्रह्मा जी का, और क्या कहते हैं भगवान से कि मुझे आपका माया देखने का इच्छा है। माया को ऐसा दिखाया है, प्रलय आया, उसके अंदर डुबकी लगा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, बाबा करते करते जब सांस मिलने लगा अब कुछ नहीं बचेगा, तब प्रार्थना कर भगवान अभी अभी नहीं चाहिए, तो भगवान दिखाते हैं, तो वापस शांत हो जाता है। और भगवान वो जो पीपल का पत्ता है ना, हाँ बरगद, बाल गोपाल, हाँ बाल के रूप में ऐसे अपना अंगूठे को चूस रहे हैं, पैर के अंगूठे को। तो वही जब देखते हैं तो दर्शन करते, क्या कहते हैं? करारविंदे न पदारविंदम, मुखारविंदे विनवेशयन्तम, मुखस्य पट्टस्य वटे शयानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। मैं वही चाहता हूँ प्रभु, आपका वो जो चित्र है, जो आप जो लेटे हुए हैं, किसके ऊपर? वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, आप लेटे हुए सोए हुए हैं, किसके? वट के पत्र पे, और पैर के मुट्ठे को आप वैसे, वही मैं बस, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम
मनसा स्मरण, बस ये नित्य वही स्मरण करना चाहता हूँ। दिव्या है? ये कहाँ पे प्रभु? ये है अभी। नहीं नहीं नहीं, ये कहाँ पे जो बोलते हैं ना उनको घर बनाने के बगल में घर नहीं बना, ये दूसरा है, दूसरे। ये इन्हीं का भी है ना? हाँ, नहीं, एक और जगह पे है जो एक ऋषि हैं, उनके ऐसे उनका इतनी उम्र होने के बाद में बोल हाँ, सकते घर नहीं बना। वो लंबस ऋषि है, हाँ। उनका बहुत लंबा है। तो उनके शिष्य जाते हैं, बोलते हैं उनके लिए बनाते, तो बोले मूर्ख। हाँ, इतना समय हो गया वो कुछ बनाते नहीं, भजन के लिए टाइम किधर है? हाँ, और हम एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद ये कितना आनंद है, देखिए। तो उनकी महिमा को बता रहे हैं मार्कंडेय ऋषि के, ठीक है। प्रभु जी, लेकिन इससे हमारा एटलीस्ट मेरा लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पता चल रहा है प्रभु जी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि जो भी अभी दुख आ रहे हैं उससे रिलीफ मिले। देखिए, तो देखिए एक्चुअल में तो तो महिमा ऐसे की इच्छा कृपा आती समझ है में। कि नहीं, बस अभी ये सब नहीं चाहिए कर, मतलब ये दुख नहीं चाहिए करके, ऐसे मतलब वो जैसे मुक्ति की इच्छा ही हुई ना। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही जी बात। बोलते तो ये शुरू शुरू में बच्चा छोटा रहता है तो भगवान से मांगता है, तो अच्छा है, कोई बात नहीं माता जी। छोटे बच्चे जैसे नए भक्त हैं, नए आते हैं, तो हम लोग उनको कहते हैं भाई ये संसार में फंसे हो, दुख कष्ट है, निकलना है, चलो भगवान के धाम अपने घर चलते हैं, तो अच्छा है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो गया तो एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। बच्चा बड़ा होता क्या होना चाहिए उसका, अब उसका क्या कार्य होना चाहिए, क्या कर्तव्य है? तो माता पिता की सेवा करना। कब तक मांगते रहो? हाँ, 2 रुपया दो, 10 रुपया दो। बड़े हो गए भाई, अभी सेवा करो माता पिता की। हैं? तो बचपन में शुरू शुरू में हम भजन जमा आते हैं, ये सब लालसा देते हैं, बताते हैं, भक्त कहते हैं अरे आओ आओ चंडी करो, हैं? खुश हो जाओगे, तो अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर एक दिन प्रभु जी पूछे थे ना, आगे भी अभी बताएंगे, इसमें इसी में लास्ट में चर्चा करेंगे उसमें, कि यहाँ तक कि ये जो 4 प्रकार की मुक्तियां हैं उसमें भी तो कामना है, उसकी भी कामना नहीं करते हैं। तो कामना भी तो एक कामना हुई ना, पूरी तरह से वैसी नहीं हुई ना, अन्य अभिलाषिता शून्यम तो नहीं पाई। तो बाद में जैसे जैसे भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे, तो अब जैसे जैसे भक्तों का संग करेंगे, सुनेंगे ऐसे आचार्यों से, तो तब हमारे हृदय में ये सब बातें जब जाती है, उसको समझ में आता है, तो समझ में आता है अरे रे ये सब तो चीज ठीक नहीं है, हाँ ऐसा बाधक है। उधर बोला ना पिशाची है। हम्म मुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्त, क्या करे इसको? जब तक व्यक्ति के हृदय में ये भुक्ति और मुक्ति की कामना है, इच्छा है, स्पृहा है, करे उसको पिशाची है। भुक्ति मतलब भोग की कामना, इस संसार की भोग। मुक्ति मतलब इससे निकलना चाहते हैं, तो ये कामना ही है ना। तो ये कामना है जब तक, तब तक वो पिशाची है उसके हृदय में। कितना भी जैसे भूत पकड़ लिया तो खाओ, कितना भी शरीर को लगेगा नहीं, ये समझना है। आचार्यों से समझ में आएगा। हम उसी की कामना कर रहे हैं, पिशाची भूत आग पकड़ लो मुझे, तो कुछ होता नहीं। भक्ति तो कर ही रहे, सुख कर रहे कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, जब तक ये भुक्ति मुक्ति की स्पृहा के रूप में जो पिशाची हृदय में है, तावत भक्ति सुखम, भक्ति का सुख, तावत भुक्ति सुख से यात्र, तब तक ये भक्ति के सुख का अनुभव कैसे करे? कथम अभ्युदय भवित, कैसे उसका हृदय में उदय होगा जब तक ये कामना, ये पिशाची है हृदय में। हैं? जैसे भूत कोई पकड़ ले तो कुछ भी खाता है, उसके शरीर को नहीं लगता, कौन खाता है? वो चुड़ैल खा लेती है। उसको लगता नहीं। वैसे हम लोग भक्ति कर रहे हैं लेकिन रस नहीं मिल रहा है, उसका सुख नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? कोई और जो है हड़प ले रहा है। पिशाची है, तो हमको पता नहीं है, हम वो और जो है उसकी उसी को मांग रहे हैं। जब ये पढ़ते हैं आचार्य के द्वारा बताया, तो तब धीरे धीरे समझ रही बाबा ये तो बहुत डेंजरस है, खतरा है, यही सब रुकावट। तो इनिशियल स्टेज में तो ये जरूरी है ना, हाँ हाँ जरूर, इससे जरूरी नहीं है, लेकिन नहीं होता है ठीक है, उसके लिए प्रोत्साहन जरूरी, मतलब वो स्टेज तो भी आएगा, है ना। हाँ। तो कि हम लोग ये भी नहीं वो भी नहीं, हम तो छोटी छोटी चीजों के लिए, भौतिक चीजों के लिए भी ऐसे रहते हैं। तो चलता है, कोई बात नहीं। उसके लिए उसको प्रमोट कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं उदारा उदारा, ये बड़े हृदय वाले हैं। कामना के लिए भी मेरे पास तो आए हैं, कुछ चाहिए फिर भी मेरे पास में आए हैं, तो उनको बोलते हैं बहुत उदार हृदय वाले हैं। तो उसको
नेग्लेक्ट नहीं कर रहे बाबा, उसको उत्साहित कर रहे मतलब क्योंकि देखिए वो अभी हमारा ये स्थिति नहीं है कि हम हाँ। वो मुक्ति तक भी जा पाए, सही ना। वो स्थिति भी तो अभी नहीं है ना। नहीं, तो इसलिए शुरू में इच्छा है तो कोई बात नहीं, उसको कुछ बहुत ज्यादा मतलब अपना हृदय में बहुत ग्लानि या बहुत ज्यादा हतोत्साहित नहीं होना, उसका ये डिमोरलाइज नहीं होना, उसका ये उद्देश्य नहीं। पर हमको पता है कि गोल ये है, यहाँ पहुंचना है, यहाँ पे हमको उसके लिए प्रयास निकालना करना है। है। हाँ, धीरे धीरे हमको वहां पे आना है, तो तब हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इतना सुख हमारा इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है, हैं? जब वो मिल जाएगा तब उसके बल पे नकार देते हैं। जिसने चरणों का, जिसको रज का वो आनंद प्राप्त हो गया है, भगवान के जो सुख है कीर्तन का, श्रवण का जिसको सुख प्राप्त हो गया है, उसके बल पे जब तक हाईएस्ट, जब तक उसको सुख नहीं, रस का आस्वाद नहीं होगा, लोवेस्ट जो है ना, नीचे वाला नहीं छूटेगा। ये बात याद रखिए। ये चाय काफी, ये पान बीड़ी मसाला गुटखा ये सब कैसे लोग छोड़ देते हैं, हैं? जब तक उनको ये हायर टेस्ट नहीं, हरिनाम का स्पर्श नहीं होगा, कीर्तन का, तब तक वो नहीं जाएगा। उसके प्रभाव से चाहे कितना भी वो योग कर ले, कितना भी व्यवस्था कर ले, संसार में सिखाएंगे उसको कि ये छुड़ाने के लिए गंदी आदत, नहीं जाएगा। पर इसके अंदर इतनी शक्ति है कि उसके बल पे ये सब छूट जाएगा। वो छूटा ना, वो भी लग रहा था क्या कि छूटेगा, है? लेकिन कैसे गया? अभी उसके लिए सोचते हैं क्या, अरे बाबा कितना बड़ा हमने नुकसान कर दिया छूट गया है? अभी सामने है कोई भी, अब जो है हमको फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही हो जाएगा कुछ ही समय में। ठीक है। नहीं समझ जी। लेकिन प्रभु जी वही है कि डिजायर तो एक बात है प्रभु जी, हम कॉन्शियसली डिजायर करेंगे तो फिर वो हम सोच सकते हैं ठीक है मुझे ये डिजायर नहीं करना है, बट ये डिस्ट्रेस का ऐसा है कि वो तो आएगा, दुख आएगा, हमारे नहीं होने मांगने से भी दुख तो आ ही रहा है। और तभी हमको वो सिचुएशन में ऐसे रहता है कि भगवान हेल्प कर दीजिए, मुझे इस चीज से निकाल दीजिए, तो वो मांगे कि नहीं मांगे? मांगे मांगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाद में धीरे धीरे जब भजन करेंगे ना माता जी, तो अभी क्लियर पिक्चर नहीं है, हम लोग सुन रहे हैं। हमारा जो श्रद्धा है ना, अभी बलोत्पाद की श्रद्धा है, फोर्स श्रद्धा है। जब वो श्रद्धा, जो वो आत्मविश्वास, जब हम शास्त्र के बल पे, शास्त्र को पढ़ करके हमारा क्लीनिंग होगा, जब सेल्फ रियलाइज होगा, हमारा स्वयं का जब वो अनुभव होगा ना कि नहीं, जैसे माता पिता आए और मान लीजिए एक थप्पड़ मार दिया, या पति है आकर के पत्नी के गले के पास में ऐसे, मैं कलयुग की बात नहीं कर रहा हूं, और चाकू लगा दिया, तो पत्नी डर जाएगी क्या? नहीं डरेगी। नहीं, वो पता है मजाक कर रहा है, कुछ कर ही नहीं सकता है। करेगा क्या? कलयुग की बात नहीं कर रहा हूँ नॉर्मल बात कर रहा हूँ। वैसे अभी विश्वास नहीं कि कृष्णा हमारे माता पिता है और वो कभी हमारे साथ, और उसका ही सब सत्ता है। गवर्नमेंट में जिसकी है भाई, उसके हिसाब से सब चलता है, नहीं उसके बिना आज्ञा के कुछ होता नहीं। वो विश्वास अभी नहीं है। अब कृष्णा ही सब कुछ है और कृष्णा ही सब कुछ कर रहे हैं, और उसके बिना इशारे के कुछ होने वाला नहीं। और जो कृष्ण करेंगे वो हमारे लिए हित ही होगा। इसलिए कह रहे हैं कि जो, जब व्यक्ति इस स्तर पे आ जाता है और अब अपनी सब स्थिति में सुख और दुख जो भी आता है उसको स्वीकार कर लेता है, कृष्ण का कृपा, तो करे कि वो जीते जी, अब मुक्त हो गया वो, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा वो है कि जैसे किसी ने किसी को चेक दिया काट के, और उस चेक को क्या कर दिया, किसी ने ले जा करके फेंक दिया, डस्टबिन में डाल दिया, तो बर्बाद हो गया ना। वैसा ही ये चेक है, चेक कृष्ण का ब्लैंक चेक है। जब कष्ट आता है जीवन में, तो जो स्वीकार कर लेता है, वो चेक को बैंक में डाल दिया, भजा सकता है, वो पैसा बच गया। और जिसने चटपटाने लगा, तड़पड़ाने लगा, चिल्लाने लगा, बोलने लगा, वो चेक को, हाँ वही कर रहे, भगवान कर रहे, वही सीख रहे हैं, हमको सीखना है, स्वीकार कर लेना है उसको। कृष्ण का कृपा के रूप में, कृष्ण कृपा हमको सुंदर बना रहे हैं, निखार रहे हैं, हाँ तराश रहे हैं। तराशते कैसे? हीरे को सुंदर।
प्रभुपाद जी को जो बिजनेस लास्ट हुआ ना, स्वीकार कर लिया ये कृष्ण का इच्छा है। ऐसे ऐसे भक्त हैं, उनका जब झोपड़ी जल गया तो वो डांस करने लगे। अब अच्छा पूरा अभी कृष्णा का इच्छा है, जला पूरा ही जला देते हैं, ये इच्छा है जला वो उसके बिना कैसे चलेगा, उसको अच्छा लग रहा है। ऐसे ऐसे भक्त हैं, वो गए स्नान करने, अंगूठी एक गिर गया उसने गंगा जी में, दूसरा भी और सब निकाल कर हाथ का डाल दिया। अभी कृष्णा का अच्छा है, उसको खुश लग रहा है, अभी लो डाल देता हूँ। तो वो वैसा अभी वो हमारा आया नहीं है, वो दृष्टि नहीं आई है, वो विश्वास नहीं आया है कि कृष्णा ही हमारे माता पिता, संसार को सब वही चला रहे हैं और हमारे लिए कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते हैं। जो भी करेंगे वो सब हमारे लिए, जिस तरह से माता पिता अपने बच्चे का सदैव कल्याण चाहता है, वैसे ही भगवान हमारा सदैव कल्याण चाहते हैं। तो वो धीरे धीरे जब हमारा सेल्फ रियलाइज, अपना खुद का अनुभव आएगा, ये भजन करते करते हरि नाम जब हम अच्छे से करेंगे तो मार्जन होगा, जैसे जैसे मार्जन होगा ना तो तब हमको ये श्रद्धा, ये विश्वास भगवान में पूरा हाँ फिक्स हो जाए। तब 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 जैसे बच्चे को पिताजी है ना उठाते हैं, हवा में उछाल दिया तो उसका हाथ पैर पूरा सूख जाता, मुंह बाबा कहाँ छोड़ दिया है मुझे, वापस पकड़ लेता है ना पिता है, फिर से भेजता है, फिर से ऊपर उछाल दिया, फिर से उसका हाथ पैर मुंह सूख गया, बाबा है क्या कर रहा है, अब वापस 3 बार 4 बार देखा, फिर पकड़ लेता है, तो फिर फेंका, फिर पकड़ लेता है, अब उसको मजा आने लगता है, ये पकड़ लेगा अभी कोई टेंशन, फिर बोला ऊपर और उड़ाओ। ये भक्तों के साथ होता है, जब 2 बार 4 बार 10 बार होता है ना ऐसे जीवन में उथल पुथल, परेशान हो जाता है, टेंशन में आता है, फिर देखता है यही करता है परेशान, और यही फिर ठीक करता है, फिर उसको पता चल जाता है ये सब उसका काम है, तो हाँ ऐसा, तो फिर वो समझ लेता है कोई बात, तो फिर छोड़ देता है, तुमको जिधर उठाना उठाओ, गिराना है गिराओ, समझ जाए। ठीक जी है जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु ये एक एग्जाम्पल मैंने रिसेंटली पढ़ा प्रभु इसके बारे में, जयदेव गोस्वामी के लाइफ में ऐसा ही होता है प्रभु। वो वन में जाते हैं, तब उनका डाकू लोग वो हाथ पैर तोड़ के साइड में डाल देते हैं, लेकिन वो जब वो भगवान से नहीं पूछते हैं ऐसे कर दिए, वो फिर भी संकीर्तन करते रहते हैं। ऐसे ही वो नाम संकीर्तन में रच जाते हैं उस सिचुएशन में भी। फिर वो राजा के लोग आके उनको ले जाते हैं, ले जाके फिर ठीक कर देते हैं। सो ऐसे ही वो उसका कठिनाई में भी उन्होंने नहीं पूछा कि भगवान से, ऐसे ही नाम संकीर्तन करते रहते हैं। अभी हम लोग बेसिक लेवल पे है, बिगिनिंग लेवल पे हैं, तो इसलिए हमारी आस्था वैसा दृढ़ नहीं है, कुछ ही समय में वो आ जाएगा। ऐसे भक्तों का जब चरित्र सुनना है हम लोग, जयदेव गोस्वामी है, ऐसे ऐसे भक्तों का, शुद्ध भक्त हैं ऐसे बहुत सारे, उनका सुनेंगे तो तब उनके जीवन से कैसे जाते हैं, उतार चढ़ाव होता है, तो हम लोग को ये सब पता चलेगा और फिर हमको विश्वास हो तो जाएगा। जी जयदेव गोस्वामी का क्या रियल स्वरूप है? उनको शायद हाँ हाँ, बहुत अच्छे भक्त है। गोपी बोल रहे थे, कोई बोल रहे थे, कोई मंजरी बता रहे थे उनका, लेकिन बहुत क्लियर कट नहीं था, गूगल में देखा था। हाँ क्या रियल स्वरूप है उनका? हाँ, मुझे पता नहीं है, वो है भगवान के जो नित्य जो है पार्षद भक्त जी है, शुद्ध भक्त। लेकिन प्रभु मुझे ऐसा लगता है कि भगवान पे विश्वास से ज्यादा हम मेरे बुरे कर्मों पे विश्वास ज्यादा है कि अभी विश्वास इसके नहीं वजह है। से ज्यादा प्रॉब्लम होगा कि भजन काफी नहीं है और फिर कर्म भी बुरे हैं, तो इसीलिए ऐसा है कि डर लगता है ना। हाँ कोई बात नहीं, अभी मतलब वो मतलब जेन्युइन है, मतलब वो नेचुरल है, स्वाभाविक है, वो डर लगना कुछ बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना करें हम लोग कि जैसे ही कि धीरे धीरे ये शरीर के स्तर से हम ऊपर उठ करके भगवान आपका निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा के लिए, हाँ आपकी भक्ति के लिए हम लोग के हृदय में शक्ति दे, ऐसा ये सब जब हमको डरा देती है सिचुएशन हमारे जीवन में आता है, तो हम अपने लिए प्रार्थना करने लगते हैं, तो धीरे 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 वो भगवान ही शक्ति देंगे, और ऐसा हम लोग को श्रद्धा विश्वास देंगे और दिखाएंगे। हम लोग को अभी उनके ऊपर विश्वास नहीं है ना, इसलिए ऐसा लगता है। धीरे 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 जब जैसे विश्वास होने लगेगा, तो तब फिर अब ऐसा प्रार्थना नहीं करेंगे, और अज्ञानता के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, शरीर में जब तक ये पाप 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 वृत्ति रहती है, पापाचरण करते हैं, शरीर जब पाप में होता है,
तो वो नेचुरल है, वो हम भगवान को नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते, और वैसा श्रद्धा आता नहीं, विश्वास नहीं होता है। तो धीरे धीरे इसलिए भजन का ये मार्ग है, जैसे जैसे हम लोग भजन करते जाएंगे, हाँ, भगवान का आचार्यों की बताए नियम का पालन करते रहेंगे, वो प्रसन्न होंगे। जब कृष्ण प्रसन्न होंगे तो धीरे 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 ये रिवील करते जाएंगे हम लोग। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति, ये धीरे 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 हम लोग आगे उस स्टेप पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक प्रश्न था प्रभु जी। अभी इनिशियली से लेके हम अभी तक भी वही मन में रखते हैं कि हमें भगवत धाम की प्राप्ति करना है, और इसीलिए हम जो भी कार्य है वो करते हैं। तो प्रभु जी मुझे पूछना है कि जैसे अभी आचार्य लोग करते हैं कि यार यहाँ पे मार्कंडेय ऋषि का दिया है कि वो मुक्ति मुक्ति से भी वो मतलब मुक्ति का भी उनको इच्छा नहीं है, तो ये किस तरह से मुक्ति है प्रभु जी? शरीर शरीर छोड़ने और 5 प्रकार की मुक्ति है, या इसी शरीर में रह के ही सेवा करना है और मृत्यु जो है वो नॉर्मल आ जाएगा, इस तरह से मुक्ति वो जैसे? 5 प्रकार की मुक्ति है ना, वो उसकी भी बात करें, उसकी भी कामना नहीं करते, क्योंकि अभी हम लोग वो स्तर पे नहीं है ना। हम लोग को पता नहीं है हम लोग जो क्या कर रहे हैं। ये कैसा स्थिति है अभी, जैसे जो लोहा है ना, जंक जंक लगा हुआ है, लोहे के ऊपर जंक लगा हुआ, ठीक है। ये ये हम लोग पहले पढ़े हैं। लेकिन ये क्या दिमाग से उतर जाता है। ये जो भी चल रहा है ना, ये कृष्ण का ज्यूरिडिक्शन है, अंतरंगा शक्ति के अंदर, ये साधारण नहीं है। नाम लेते हैं ना, नाम कोई ले ही नहीं सकता है। बैठ करके हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, ये डायरेक्ट कृष्ण के ज्यूरिडिक्शन में, कृष्ण का चिंतन चल रहा है, कृष्ण के बारे में, कृष्ण का नाम निकल रहा है। ये संभव नहीं, माया के ज्यूरिडिक्शन से बाहर है। हम लोग को समझ में नहीं, कृष्ण में नाम लिए कृष्ण साक्षात आते हैं, कृष्ण साक्षात हमारा संपर्क होता है। उसका अनुभव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि लोहे के ऊपर जंक लगा हुआ है, उसके ऊपर चुंबक रख दीजिए, कोई प्रभाव नहीं होगा। सेम चुंबक अगर उसको साफ कर दिए, कोई जंक को हटा करके उसके ऊपर रख दीजिए, क्या होगा? चिपक जाएगा, चुंबक का उसका प्रभाव दिखेगा। अभी इसलिए गंदा इतना है हमारा हृदय कि वही नाम ले रहे, कृष्ण आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आ रहे हैं, उसका हमको प्रभाव दिख नहीं रहा है। इतना गंदा हो जाता है। तो वो इस स्थिति पे है कि इसका एक कीर्तन, ये नाम लेते हैं ना, तो इतना रस मिलता है, इतना आनंद होता है कि उसके बदौलत अब उनको किसी चीज की कामना ही नहीं, क्या जरूरत है उसको। इच्छा तो तब होती है हम जब कोई चीज प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही इतने अद्भुत आनंद, सर्वोत्तम जो आनंद की अनुभूति हो रही है, जो आत्मा को जो चाहिए, आत्मा का वही है ना, जो जो खोज है वो प्राप्त हो रहा है। उसके बदौलत अब उसको कुछ, इसलिए तो उनको स्वर्ग नरक उससे क्या लेना देना है। सर्वत्र सुलभ है उसके लिए, हरिनाम हम कहीं भी बैठ के कर सकते हैं कि नहीं है। और उसी से जो जो संसार का सुख है, ब्रह्म सुख है, उससे सबसे बड़ा सुख भक्ति का सुख है। ये जो भक्ति कर रहे हैं, तो ऐसा मुक्ति की उसकी कामना नहीं, इच्छा नहीं है। करने का मन नहीं करता, प्राप्त नहीं हुआ है, अभी जंक लगा हुआ है, डाल दिया कृष्णा उसके ऊपर है, फिर भी कोई फर्क नहीं। जैसे चुंबक को लगा दिया, रोस्टेड है, रस्ट लगा हुआ है लोहे के ऊपर, कोई फर्क नहीं, कोई आकर्षण नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि बहुत जंग लगा हुआ है ना, बहुत साफ कर रहे हैं, फिर भी अभी पड़ा हुआ है वैसे, समझ रहे? इतना जंग पड़ा हुआ है, अभी सफाई भी कर दिया, फिर भी वैसे ही कोटिंग है। तो चुंबक, कितना पावरफुल चुंबक रख दीजिए तो भी उसके ऊपर, लेकिन वही साफ लोहे का टुकड़ा है, दूर जहां तक रेंज में जाएगा फटाक से उसको दरवाजा नहीं खोलता, खींच लेगा। है ना? तो वो उस स्थिति पे है। जब उस स्थिति, जब हमको वो रस का आनंद होने लगे, अनुभूति होने लगेगी, जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो तब जब अनुभूति होगी, तो तब ये किसी प्रकार का, ये 5 प्रकार की मुक्ति का भी वो कामना नहीं करते। जब रस कम होगा, रस कम होगा, तो प्रभु जी उस समय हम भगवत धाम में जाके भगवान की सेवा करना और यहाँ भौतिक जगत में रह के भी सेवा करना समान ही हो जाएगा प्रभु जी? कृष्णा छोड़ेंगे नहीं, कृष्णा की इच्छा रहता है। तो जब जैसे ही हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो यहाँ पे नहीं रहता है, जीव चला जाता है, भगवत धाम चला जाता है। भगवान की इच्छा होती है, अगर वो हमारा कोई स्पेशल, जैसे आचार्य हैं, उनको भेजते हैं, जाओ, है ना, थोड़ा उनका कल्याण करो, उद्धार करो, तो इसलिए वो कामना नहीं करते उस नरक में, स्वर्ग में, है
कहीं पे भी जहाँ भगवान की इच्छा। जहाँ होंगे सेवा करना, सेवा में तो आपको जहाँ पे भी है वो आपको वही सेम सुख मिलेगा ना, चाहे वैकुंठ में हो, चाहे गोलोक में हो, चाहे नरक में हो, है ना। भगवान का वो जो वही भाव है हमारा, वो जो भाव से जब हम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान का प्रचार करते हैं, श्रवण करते हैं, तो उससे जो सुख मिलता है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ सुख है, वही बताना चाहते हैं। ये करके मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति, भक्ति का जो सुख है सब कुछ उसके सामने तुच्छ। ठीक है। अब ये मुझे लगता है अभी कल नेक्स्ट टाइम फिर कर पाएंगे। किसी का कुछ प्रश्न है तो कर लेंगे, नहीं तो बंद करेंगे, क्योंकि अब फिर दूसरा टॉपिक शुरू होगा। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट बार में खत्म करेंगे। प्रभु जी, ये मुक्ति क्या है प्रभु? जब अपन बोलते हैं ना मुक्ति, मुक्ति मतलब क्या? मुक्ति मतलब इस संसार में फंसे हैं ना, जैसे जन्म मृत्यु जरा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, एक ये मुक्ति है, एक मुक्ति का परिभाषा है। जैसे अभी खत्म हो गया, अभी बार बार ये भव सागर में फंसेगा नहीं, फिर वो क्या करेगा फिर? सेवा नहीं करेगा तो एक प्रकार की मुक्ति, हाँ वो फ्रस्ट्रेशन होता है कि ये जो है ना, वो उसको वो यहाँ पे देखता है कि हे भाई, कोई व्यक्ति है, कोई बड़ा है, छोटा है, तो मतलब उसका ऑर्डर सुनना पड़ता है, उसका काम करना पड़ता है, ये मुझे सेवा नहीं करना, फ्री रहना चाहता है। तो एक प्रकार से वो भी एक मुक्ति है। तो वो जो है, इसलिए वो निराकार समझते, भगवान को मानता नहीं है, रूप नहीं मानता, फिर तो सेवा करना पड़ेगा। वो भी एक प्रकार, लेकिन वो इससे मुक्त हो जाता है, उसको एक ज्ञान, मृत्यु से मुक्त हो जाता है, उसको एक ज्ञान हो जाता है कि पदार्थ और जो आत्मा, हाँ दोनों अलग अलग है। तो पदार्थ में फिर वो कोई इंटरेस्ट, पर वो भगवान का भक्त नहीं, भगवान का भक्त नहीं, तो वो वहां से उस लेवल पे चला जाता है, भगवान का जो ब्रह्म ज्योति है वहां पे। लेकिन करे कि ये एक्चुअल मुक्ति नहीं है, ये मुक्ति नहीं है। हाँ, तो वहां क्या कर? अब उसमें बहुत ब्रह्म सुख है ना प्रभु जी, आता है ये टेंशन से। जैसे आपको बीमारी है, ठीक है, आपको मान ली बहुत चोट लगा हुआ है, या हार्ट का ऑपरेशन किया है, अभी उसके ऊपर जो है क्रीम डाल करके आपको घर भेज दिया, वो सूख गया, तो एक सुख है नहीं, सुख का अनुभव होता है नहीं, सिर्फ बीमारी खत्म हुआ, लेकिन अभी आपको रसगुल्ला का सुख नहीं है। वो बाहर साथ आए, घर पे आ गए छूट करके, और यहाँ पे देख रहे हैं फेस्ट, आप किसी का फंक्शन है, बर्थडे है, किसी की शादी है, वो सब मजा काट रहे हैं, रसमलाई रसगुल्ला, आराम जो है पड़े नहीं खा सकते हैं, उसका सुख नहीं है। लेकिन वो जो पेन था, जो दर्द था, उससे आप फ्री हो गए बाबा। वो जो दर्द, जो जो काटा था, वो जो दर्द हो रहा था, ऑपरेशन ऑपरेट किया था, उससे आप फ्री हो गए। वो सुख, उसको ब्रह्म सुख, भौतिक सुख के बाद उसका ऊपर होता, वो निकल गया। अभी जो टार्चर है, टेंशन है, भय है, चिंता बना हुआ है ना हर क्षण, जो टार्चर कर रहा है संसार में, है भोजन का, आहार, निद्रा, भय, भय लगा हुआ है नित्य। कल क्या होगा, छूटने के बाद ही फिर पकड़ लेगा वो भय, है ना। बोला था नहीं छोड़ता है ना, नहीं छोड़ता है, एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ता है, छोड़ देगा, कुछ देर के लिए राहत मिल जाएगी, भाई ठीक है, पूरा हुआ ना। लेकिन भय, वही कह रहा है ना कि ये भय जब तक ये नहीं छोड़ेगा, जब तक कृष्ण को हम अपने चरणों में स्थापित नहीं कर लेंगे, कृष्ण का हृदय में जब तक वो नहीं है, तब तक ये भय हमको इस संसार से, तो इससे मुक्त हो जाता है। अब भक्त किसी का, इसी का ना, मृत्यु का भय है, संसार में जो कष्टों का भय है, तो इससे अब मुक्त हो जाता है, एक लेवल का मुक्ति। लेकिन कह रहे कि ये एक्चुअल नहीं मुक्ति है। मुक्ति हित्वा रूपम स्वरूपेण ही व्यवस्थित है। एक्चुअल मुक्ति क्या है, हम अपने स्वरूप को जान लें, जो हमारा स्वरूप क्या है जीव का, कृष्ण नित्य दास, हम जो है कृष्ण के और दास है। बोलते हैं कि फोन पे बाद में हम लोग प्रणाम बोलते हैं, प्रभु धन्यवाद प्रणाम, सामने मिलते हैं तो प्रणाम भी नहीं बोलते। हाँ, वो कह रहे थे, महाराज बोल रहे थे ना कि तृणादपि सुनी चेना तरौर अपि सही सुना, गाने में बहुत अच्छा लगता है, बोलने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तारने के लिए जीवन में बोलते प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद। समझ रहे। तो वो एक्चुअल मुक्ति वो है कि जीव जो अपने स्वरूप में, वही बोला ना, कृष्ण कॉन्शियस क्या है बता रहे हैं, वो अपने प्रार्थना में भी, जो इंद्र तो कह रहा है माता से कि ये बोध होना है, हमेशा बोध होना है, नित्य निरंतर बोध होना है कि मैं कृष्ण का शाश्वत दास हूं, ये जो कुछ भी मिल रहा है उनकी कृपा से मिल रहा है, मालिक वो है, हम उनके सेवक है। ये एक्चुअल मुक्ति है, हमेशा अपने स्वरूप का बोध होना, वही कृष्ण कॉन्शियस है। एक्चुअल कृष्ण कॉन्शियस, हमेशा कृष्ण का कॉन्शियस है,
हाँ, उसको पता है कि कृष्ण ही सब कुछ है, मैं कृष्ण का रियल पोजीशन उसको मालूम है। वो रियल। हाँ, ये हम लोग इसीलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, नाम करते हैं, सुनते हैं, तो थोड़ी देर के लिए बोध होता है, फिर भूल जाते हैं। तो इसलिए करें नित्यम भागवत सेवे, बार 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 बार। और ये जो हम भक्ति की बात कर रहे हैं, ये सातत्य है, कांस्टेंट है, निरंतर है, ब्रेक नहीं होना चाहिए। अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध, अप्रतिहता, हत हत नहीं होना चाहिए, रुकावट नहीं, बाधा नहीं, निरंतर। जितना देर के लिए लोहे को आग के साथ संपर्क करेंगे, उसके अंदर आग का गुण रहेगा, स्पर्श करेंगे जला देगा, है। लेकिन जितना देर छोड़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होगा। वैसा ही सेम कॉन्सेप्ट है, जितना देर हम कृष्ण कृष्ण नाम लेते हैं, कृष्ण के संपर्क में आते हैं डायरेक्ट, ये भौतिक जगत की चीज नहीं है, लेना चाहिए। हाँ। तो अब उसको कांस्टेंट, जितना कांस्टेंट टच में रहेंगे, उतना कृष्ण का गुण हमारे अंदर वो आता जाएगा, जितना कनेक्टेड रहेंगे। तो ये इसको हम लोगों को धीरे धीरे नित्य पे लेके आना है, यही पढ़ रहे हैं तो इसका बेसिक सार सभी यही है ना प्रभु की, ऑलवेज चैंटिंग करना, ऑलवेज। फिर ये प्रचार का महत्व बीच में, हाँ, प्रचार अभी शुरू में अभी नहीं कर सकते हैं, वही प्रचार है ना। अभी क्या कर रहे थे हरदास ठाकुर, उसी से वो प्रचार होता है ना, वो प्रचार करता है, प्रचार साधारण आचरण। हाँ नहीं, ये जो नाम जो है, इसका भी 4 प्रकार का होता है ना नाम भी। एक क्या होता है, हाँ वाचिक, वाचिक जो हम लोग जब करते हैं, तो एक को जो होता है उपांशु, एक तो बोल के करते हैं, पास वाला भी सुनता है, उपांशु एक में होठ चलता है, सुनता नहीं दूसरा। एक को होता है मानसिक, एक मन में जब चलता है, तो और एक होता है ना वो अजपा जप उसको कहते हैं। नहीं जपा तो नहीं जपा, वो एक स्टेज आता है जब आपका शरीर का रोम रोम, आपका सब कुछ जो है वो जीवंत हो जाता है। अब जैसे हम बोल रहे हैं, वैसे वो सब जब शुरू हो जाता है, शरीर से ऑटोमेटिक वो जब शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिक सांस सांस से जब शुरू। तो वो स्टेज पे आना है। प्रभुपाद जी एक लेक्चर दे रहे थे, तो उसमें बोला कि शुद्ध भक्त वो है जो निरंतर 24 आवर भगवान का नाम जप करता है, कीर्तन करता है, ऐसा सब करता है। और बाद में वो नित्य, प्रभुपाद जी का बहुत करीबी व्यक्ति था, और वो देखा कि तब से वो जो है प्रभुपाद जी यहाँ इस टेम्पल का, ये मैनेजमेंट का यहाँ प्रॉब्लम है, उसको बात कर रहे हैं फोन पे, यहाँ पे ये पत्र उसका जो है रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और वो टेम्पल वाला जो जो होता है व्यक्ति, सब लोगों को हटा दिया था, जितने भी मतलब सभी टाइम हो गया जाने का, लेकिन वो खास थे उनके करीबी, तो उनको नहीं हटाया। बाद में प्रभुपाद जी से वो पूछा है, प्रभुपाद जी अभी आप लेक्चर में बता रहे थे शुद्ध भक्त तो हमेशा जो है जप करता रहता है निरंतर, और आपको मैं देख रहा 2 घंटे से अभी वहां पे कॉल कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं सब, हैं। तो तब उसको बुलाते हैं वापस, और इधर ऐसे अपना पीछे का कुर्ता ऐसे खोल करके उसको स्पर्श कराते हैं, और सुनता है हरे कृष्ण 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 हरे। हाँ, फिर से हटा दिया, फिर से वापस लगाते हैं ऐसे, फिर से हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इधर से निकल, फिर से अभी विश्वास नहीं हो रहा उसको, अभी जाकर दंड कर लिए बाबा। तू ऑटोमेटिक जब चलता है ऐसे सुन होता है, वो स्टेज आया है, वो फिर छूटता नहीं 1 सेकंड के लिए। हम देखते हैं, हैं? बहुत संत हम देखते हैं अंदर उनका जब चलते हैं, हाँ नित्य, वो जो भी बाहर क्रिया चल रही है, पर जब उनका बीच में भी ऐसे बहुत सारे भक्त हैं। बहुत भक्त है, यहाँ पे भी बहुत भक्त है। कैसे वो बुलाया, दिखाया, ये लो पाइप लगाओ कान में, और इधर रोम से नारायण नारायण निकल गए, रोम से इधर इधर लगाओ, कान में लगाओ पाइप, कंडा कंडा हाँ कंडा से अब ऐसा आप पढ़िए, इतना ही नहीं, स्पर्श नहीं, कंडा है ना जो बनाती थी ना अपना, चोरी हो गया, बोले क्या किसका कंडा है? कंडा ऐसे डाल दिया, पता क्या चलेगा कि वो उसका जो एक भक्त है, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, वो कंडा जिधर डाल दिया वो कंडा बोलता था, हाँ विठला विठला, जिधर उतना ही नहीं, जितना स्पर्श कर दिया, जो जो अपने वो थे ना, क्या नाम है, विठल देव के जो भक्त थे, हाँ नामदेव, और भी एक जो है, वो जिधर चल देते थे रास्ते से, पता चलेगा किधर गए वो, तो जिधर गए उधर रास्ते से विठल विठल आवाज आता है नीचे से, वो जब चल रहा है, समझिए। अरे इतना नहीं, मर गया, आग लग गई है, और अब पता क्या चला कि भाई ये भक्त था, उसका अस्थि है, हड्डी, उस हड्डी से निकल रहा है विठल विठल विठल, समझ में आ रहा है। ठीक है, शिला प्रभुपाद की जय, भक्ति रसामृत सिंधु की जय।
प्रभु ऑफलाइन अटेंडेंस ऑफलाइन कौन है? अटेंडेंस में हमारे रेवती लीला प्रभु जी, जितेंद्र प्रभु जी और जितेंद्र प्रभु जी के धर्मपत्नी हेमगत्री माता जी, 3 लोग। वो रेवती लीला प्रभु, जितेंद्र प्रभु, हेमगति माता। ठीक। एक बार हरे कृष्णा मंत्र करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कृष्ण